बीजेपी जिंदाबाद। राम भक्त है, राम मंदिर उनका उन्होंने इनॉग्रेशन करवा दिया। ज्ञानानंदम मयम देवम निर्मलम स्फटिकाकृतिम आधारम सर्व विद्यानाम हयग्रीवाम उपासमहे। लाइक 1 मिनट में वो हर पेशेंट को देख दे रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि पर मिनट में आप एक पेशेंट कैसे देखें। जैसे आपने बोला केजरीवाल बोलते बहुत है पर करते कुछ नहीं। उन्होंने कहा था कि पूरे दिल्ली में पानी पानी होगा, पानी हुआ बट वो बाढ़ का पानी हुआ था, सड़कों पे हुआ था डूबने के लिए, ना कि पीने के लिए। 1000 रुपये दे के दे आर मेकिंग अस इंडिपेंडेंट। इट क्वाइट इलॉजिकल अकॉर्डिंग टू। राहुल गांधी का क्या फ्यूचर? मुझे नहीं लगता कि कोई उनका फ्यूचर है। जो अभी है जो है वो वैसे ही रहेंगे, वो पप्पू ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? समीक्षा। आप दिल्ली में रहते हो? जी, क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ। ये बताइए केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ गर्ल, कितना सिक्योर फील होता है? मुझे केजरीवाल जी से मतलब उन पे कुछ मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मेरे को मेरे प्रिय मोदी जी हैं। बीजेपी जिंदाबाद। क्या लगता है इस बार चुनाव होने हैं? वैसे स्टूडेंट अब तो एक्टिव रहने लगे हैं पॉलिटिक्स में भी, थोड़ा बहुत तो सुना होगा। क्या लगता है क्या स्कोप है? बीजेपी ही इस बार आगे जाएगी या फिर केजरीवाल का स्कोप, या फिर आना किसको चाहिए? बीजेपी ही आएगी और मेरा इस बार मैं पहला वोट दूंगी, बीजेपी पे ही जाएगा। और केंद्र में किसको देख रही है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी या राहुल गांधी में से किसी को? मोदी अच्छा, ऐसी क्या खासियत है मोदी में जो और किसी को कोई कुछ देख ही नहीं रहा है? मोदी जी हम जो चाह रहे हैं वो हमारे भाव, वो जो कर रहे हैं वो हमारे अंदर के मन के भाव है जो वो कर रहे हैं। अब आके हम राम भक्त है, राम मंदिर उनका उन्होंने इनॉग्रेशन करवा दिया। हम अब वृंदावन भी हमारा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, केजरीवाल ने एक बयान दिया दिल्ली की महिलाओं के लिए। बहुत सारी महिलाएं सामने बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि आप अपनी कसम दो, अपने अपने पतियों से जाके बोलो कि हमारे सिर की कसम है आपको, जो मोदी करते हैं वो अब केजरीवाल को वोट दें। समझ गई? मतलब जैसे मेरे पति अगर मोदी करते हैं तो मैं जाके उनको कसम दूं कि नहीं आप केजरीवाल को वोट दो। क्या कहेंगे ऐसी महिलाओं को और केजरीवाल जो जिस तरीके की ये बातें करते हैं? अब ये तो मैनिपुलेटिव बिहेवियर हुआ। अब किस मतलब वो किसको कह रही है, वो कौन महिलाएं हैं जो उनकी बात मान रही है? पहले तो इस पे थोड़ा शक है बस। आप एज अ वुमेन, एज अ गर्ल आप नहीं मानेंगे? नहीं। क्या खासियत है मोदी में ऐसी जो केजरीवाल से या फिर राहुल गांधी से उनको अलग बनाती है? वो जो हमें चाहिए हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं ऑब्वियसली, और हमारे राम मंदिर बनवाया उन्होंने। लेकिन स्टूडेंट कब से हिंदुत्व और राम मंदिर की हम बात? तो करते हैं, कोई करे ना करे हम तो करते हैं। हम तो हिंदू हैं, हम इसलिए करते हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जब से मोदी योगी आ गए हैं, यूपी में योगी आ गए हैं और केंद्र में मोदी, तो मुस्लिम पिछड़ गए हैं। आपके साथ जो मुस्लिम स्टूडेंट्स होंगे, लगता है ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तो ये जो मुसलमानों को दबाने की बात होती है, अच्छा आप मुझे अपनी क्लास का माहौल बताइए। मुस्लिम स्टूडेंट्स होंगे? नहीं, क्यों नहीं है? संस्कृत के बच्चे हैं ना। अच्छा, सुनाइए कोई श्लोक संस्कृत में, कुछ आता हो? ये ज्ञानानंदम मयम देवम निर्मलम स्फटिकाकृतिम आधारम सर्व विद्यानाम हयग्रीवाम उपासमहे। वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्या करती हैं? मैं भी संस्कृत की स्टूडेंट। क्या नाम है आपका? रिया। तो अब आपसे तो मैं हिंदुत्व का क्या ही सवाल पूछूं, आप तो सारे हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे हैं। ये बताइए मोदी में ऐसी खासियत क्या है? क्यों उम्मीद नहीं है कि अगर राहुल गांधी आ जाते हैं केंद्र में, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मौका दे दे उनको जनता, तो क्या कोई डर है क्या कि वो हिंदुत्व को आगे नहीं बढ़ाएंगे? वो तो जाते हैं मंदिर में। मेरी साइड से तो ये है क्योंकि जो मोदी हैं वो एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो क्योंकि हम जैसे क्या किया है? जैसे कि मतलब NEP जैसे पॉलिसीज़ वगैरह आई हैं वो हमारे लिए भी बहुत यूज। जैसे कि हम लोगों ने जब हमारा कॉलेज का एडमिशन हो तो हमारे टाइम पे CUT आया। उससे पहले था कि सिर्फ परसेंटेज पर हमें कॉलेजेस प्रोवाइड होते थे, लेकिन हमारे टाइम पे CUT आया। उसकी वजह से हमें भी कहीं ना कहीं चांस मिला है। हाँ, मौका मिला है। मतलब पहले पिछले हमारे जो सीनियर्स हैं उन लोगों को वे लोग सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 4 पेपर देते हैं। हमें और वेराइटीज़ मिली है मोदी जी के इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो केजरीवाल तो कहते हैं कि हम भी शिक्षा व्यवस्था को अच्छा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अगर आए तो फिर देखें हम भी। आप एक दो एग्जांपल बताइए एक बार। गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या हालत है? वो तो कहते हैं बहुत अच्छे। बहुत ही बेकार है। गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट प्रॉपर्ली फैसिलिटेटेड। और रही बात मोदी की, जैसे कि आपने कहा कि वो क्या कर रहे हैं, ही इज़ डूइंग क्वाइट वेल इन अदर सेक्टर्स लाइक डिफेंस, एजुकेशन, और हिंदुत्व तो प्रमोट कर ही रहे हैं। तो या मोदी। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी अच्छा कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी हमारी अच्छी है, हॉस्पिटल्स हम अच्छे बना रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स चल रहा है। कभी देखा है? में भी अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि स्कैम हो रहा है। लाइक 1 मिनट में वो हर पेशेंट को देख दे रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि
पर मिनट में आप एक पेशेंट कैसे वो देख। कहते हैं कि एलजी उनको काम नहीं करने देते, एलजी सेंट्रल गवर्नमेंट। दीज आर जस्ट एक्सक्यूजेज अकॉर्डिंग टू मी, कि ये सब बहाने हैं जस्ट टू सप्रेस द अदर अपोजिशन पार्टी। तो मतलब देश का युवा मोदी की तरफ है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। मोदी के बाद किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। एक साथ बोल दिया, क्या खासियत है योगी में ऐसी? यूपी में उन्होंने बहुत काम किया है, गुंडा राज कम हो गया है। और जैसे आपने बोला केजरीवाल बोलते हैं, केजरीवाल बोलते बहुत है पर करते कुछ नहीं। उन्होंने कहा था कि पूरे दिल्ली में पानी पानी होगा, पानी पानी हुआ बट वो बाढ़ का पानी हुआ था, सड़कों पे हुआ था, डूबने के लिए ना कि पीने के लिए। ये हर बार यमुना का मुद्दा उठता है लेकिन साफ हो नहीं पाती है, और इसका नज़ारा हम छठ के टाइम पर भी देखते हैं। क्या लगता है कि केजरीवाल करना नहीं चाह रहे कि उन्हें करने नहीं दिया जा रहा? करना नहीं चाह रहे वे। अब उनके पास अगर उन्हें वोट अपने पास मांगने हैं तो उन औरतों के कसम की जगह कसम दिलवाने की जगह अगर वो ये काम इस पे मुद्दे पे दिखाएं, अब अपना वो क्या बोलते हैं अपना उस पे वो दिखाए ना कि मतलब मैंने किया है तो फिर मैंने ये किया है, वो भी ना दिखाए। उन वो करते ही नहीं है जो दिखा पाएंगे पहली बात। अच्छा, 1,000 रुपये 18+ लड़कियों के और महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं, तो आप दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं ना सारे, आप हैं तो आपको मिलेंगे तो वो रिसीव तो करेंगी आप, या फिर बस में फ्री ट्रैवल करती होंगी तो वो सुविधा तो अच्छी लगती होगी, बिजली पानी मुफ्त हो जाता होगा तो अच्छा लगता होगा। अब आप बस का फ्री बोल रहे हो मुझे, बस फ्री होने के लिए बस सामने रुकनी चाहिए। उन्होंने बस फ्री कर दिया है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर वो बस क्या करते हैं कि 10 मिनट में एक बस आती है, इतनी भरी होती है ना, वो यहाँ रुकते हैं स्टॉप पे, यहाँ स्टॉप होते हैं तो वहाँ रुकते हैं लोगों को खड़ा करने के लिए और फिर लोगों को निकालने के लिए, ना हमें चढ़ाते हैं। अब फिर फ्री का क्या मतलब फ़ायदा हुआ अगर वो उसके बाद ऑटो ही पकड़ना पड़ता होगा। ऑब्वियसली चढ़ते हैं तो बाल खींचते हैं, हाँ, क्या प्रॉब्लम्स है? बाल बाहर रह जाते हैं, हम अंदर पहुंच जाते हैं। मतलब भीड़ बहुत होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मतलब रिजर्व सीट्स हैं बस में वुमेंस के लिए, बट वो रहती नहीं है, उन्हें भी खड़ा होकर जाना पड़ता है। हमें खड़े होने में प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम दैट इज़ कि वहाँ पे भीड़ है, हमें घुसने नहीं दिया जा रहा है, और बस स्टॉप पे वो रुकती नहीं है, आगे पीछे रुकेंगी, कभी नहीं रोकेंगे, कभी चले जाते हैं सीधे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 1,000 रुपये देके हम इंडिपेंडेंट बना रहे हैं महिलाओं को, महिलाएं मार्केट जाएंगी तभी उनकी जेब में पैसा होगा तो वो सशक्त होंगी। 1,000 रुपये से सशक्तिकरण का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंसी का क्या मतलब है? 1,000 से इंडिपेंडेंस कैसे हो रहे हैं? मतलब कुछ लॉजिक होना चाहिए ना बात। अगर वो कह रहे हैं कि 1,000 रुपये दे के दे आर मेकिंग अस इंडिपेंडेंट, इट क्वाइट इलॉजिकल अकॉर्डिंग टू मी। कह रहे हैं कि आना जाना फ्री कर देंगे, जेब में पैसे होंगे तो महिलाएं हो गई इंडिपेंडेंट। नहीं, खाते में कर रहे हैं इस चीज़ से। अब क्या वो हमें 1,000 रुपये देकर किसी को कसम दिलवा रहे हैं, किसी को 1,000 रुपये दे रहे हैं, बस फ्री कर रहे हैं जो बस रुक नहीं रही है, तो फिर मतलब क्या उनका 1,000 रुपये से हमें अपने वोट खरीद रहे हैं हमसे। अच्छा, जैसे राहुल, एक आखिरी सवाल आप चारों से है। राहुल गांधी कहते हैं कि आज का युवा भटक गया है, सिर्फ रील्स पर देख देख कर हर वक्त जय श्री राम करता है। कुछ हैं ऐसे जो उस पर करते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो करते हैं वो नाम ले तो रहे हैं, कम से कम अपने उसको डिग्रेड तो नहीं कर रहे अपने हिंदुत्व को। राहुल गांधी का क्या फ्यूचर? मुझे नहीं लगता कि कोई उनका फ्यूचर है। जो अभी है जो है वो वैसे ही रहेंगे, वो पप्पू ही रहेंगे। फ्यूचर है मतलब अभी जो क्या है वो जो आप फ्यूचर के पूछ रहे हो। अभी कम से कम सांसद तो हैं, एमपी हैं अपनी सीट से। हम फ्यूचर में उनको देखते भी नहीं है। एटलीस्ट मेरे बाद के जो जनरेशन आएंगे तब तक तो वो रहेंगे भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।